बॉलीवुड में राजेश खन्ना यानी कि काका सबके लाडले, सबके प्यारे और पहले सुपरस्टार। इसके अलावा अगर उनकी लव लाइफ की हम बात करें तो उनकी लव लाइफ भी काफ़ी पॉपुलर रही। अंजू महेंद्रू के साथ वो लिव इन में रहे, काफ़ी लंबा अफेयर रहा, लेकिन एकदम से जब उनकी शादी हुई डिम्पल कपाड़िया से तो बहुत से लोग चौंक गए, इंक्लूडिंग अंजू महेंद्रू और मुमताज़। भाई मैं मुमताज़ जी की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुमताज़ ने काका के साथ बहुत सारी फिल्में की और उनकी और काका की जोड़ी सुपर हिट रही। बहुत अच्छे गाने इस जोड़ी ने दिए और बहुत ही बढ़िया उम्दा एक्टिंग मुमताज़ और काका दोनों ने ही अपनी फिल्मों में की। तो आज मैं आपको अपने इस पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में बताने वाली हूँ कि क्यों मुमताज़ ने कहा कि अगर अंजू महेंद्रू के साथ काका की शादी हुई होती तो वो आज जिंदा होते। अगर ये जानना है तो आपको मेरा ये पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया पूरा सुनना होगा शुरू से लेकर एंड तक। तो मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता पर और rj.babita मेरे फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो बहुत सारे लोगों को ना आज भी ये जिज्ञासा है जानने की कि हुआ क्या था, अंजू महेंद्रू को छोड़कर काका ने एकदम से कैसे डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली और क्यों ऐसा हुआ। फिर वो दोनों अलग भी हो गए, काफ़ी लंबे समय तक साथ में भी नहीं थे, डिवोर्स नहीं हुआ लेकिन दोनों अलग अलग ही रहे। खैर ये सब जिज्ञासाएं ना धीरे धीरे ही शांत होती हैं और जब मुमताज़ जी से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि उनकी लव लाइफ कैसी थी, अंजू महेंद्रू और काका का रिश्ता कैसा था, तो उन्होंने बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए, ख़ासतौर से अंजू महेंद्रू के साथ काका के रिलेशनशिप को लेकर। वैसे डिम्पल कपाड़िया से पहले राजेश खन्ना जी जो थे ना वो काफ़ी समय तक अंजू महेंद्रू को ही डेट कर रहे थे। हालांकि बाद में इनका ब्रेकअप हो गया और फिर क्या हुआ चलिए बताती हूँ। वैसे मुमताज़ जी जो है ना वो काका के बहुत क्लोज़ रही हैं, उनकी बहुत अच्छी दोस्त रही हैं। तो अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने अंजू महेंद्रू और काका की लाइफ को लेकर बहुत कुछ बताया क्योंकि वो इन दोनों के प्रेम संबंध की एक गवाह भी रही हैं। 7 साल तक इन दोनों का रिश्ता था और बहुत सारी बातें मुमताज़ ने अपने इंटरव्यू के दौरान काका और अंजू महेंद्रू को लेकर की। वैसे मुमताज़ जी ने ये भी बताया कि अंजू महेंद्रू ना काका यानी कि राजेश खन्ना जी का ध्यान बिल्कुल नाजुक फूलों की तरह रखती थी, उनको बहुत हाथों हाथ रखती थी वो। अंजू महेंद्रू के बारे में बात करते हुए मुमताज़ ने ये भी कहा कि अंजू बहुत ही अच्छी होस्ट थी। जब मुमताज़ की शादी हुई तो मैं और मेरे पति उनके घर जाते थे, दोनों बहुत अच्छी मेज़बानी करते थे और वो शराब पीते थे, काका भी शराब पीते थे, मतलब राजेश खन्ना भी। मुझे पता था कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वास्तव में मुझे तब बहुत अचंभा हुआ जब मुझे ये पता चला कि उन्होंने अंजू महेंद्रू को छोड़ दिया और डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली है। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू 7 साल तक रिश्ते में रहे। उसके बाद उन्होंने 1973 में अपने से 15 साल छोटी डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली, डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी की रिलीज़ के ठीक पहले। हालांकि अंजू ने ब्रेकअप की कभी बात नहीं की और ना ही उन्होंने ब्रेकअप का कभी दुख मनाया और पब्लिकली भी कभी उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं आने दी और वो कभी भी ये भी नहीं बोला कि वो एक सुपरस्टार को डेट कर रही हैं जिसने उन्हें छोड़ दिया है। तो इस कदर प्यार करती थी अंजू महेंद्रू राजेश खन्ना से, एक बार भी सवाल नहीं किया, कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा नहीं, बस पूरी जिंदगी अंजू महेंद्रू ने काका यानी राजेश खन्ना के लिए लगा दी। और मुमताज़ जी ने ये भी कहा कि अगर आज अंजू के साथ काका होते, उनके साथ उनकी शादी हुई होती तो वो आज जिंदा होते, इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर नहीं गए होते। मुमताज़ जी काका के साथ काफ़ी अटैच्ड थी, अच्छे दोस्त थे दोनों और उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में उनकी लव लाइफ के बारे में बात की। आई होप आपको कुछ चीज़ें पता चली हूँ और आज का ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर कहूँगी यही चीज़ कि भाई मेरे इस पॉडकास्ट को लाइक करिए, शेयर करिए, भर भर कर अपना प्यार दीजिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए क्या आपको भी अजीब लगा था
जब राजेश खन्ना ने अपने से काफ़ी साल छोटी डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली थी। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अगर फेसबुक पेज पर मेरे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो यही बोलूँगी कि लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। फिर एक और पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।